नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉग पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़रूर शेयर करना। तो भाई आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। शुरुआत होने वाली है आपकी सेकेंड क्लास ऑफ पाइथन की आपकी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी। अब से आपको रेगुलर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी पाइथन की। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास। यहाँ पर आपको लाइव से लेकर सभी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ आपको पीसी पर यानी कि जो कंप्यूटर होता है उस पर आपको लाइव बताया जाएगा कि कैसे कोड को रन करना है, कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है पाइथन की। PHP की भी हमने आपको प्रोग्रामिंग कराई थी, लेकिन आपने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो यहाँ पर हमने जो हिस्ट्री ऑफ पाइथन है यानी कि फर्स्ट लेक्चर है उसमें आपको फर्स्ट हेडिंग करा दिया था। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे पाइथन वर्जन्स की और इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन की। ये 3 हेडिंग हैं आज के इस टॉपिक में हम कंप्लीट करा देंगे लेक्चर में। उसके बाद आपको वेरिएबल्स, कमांड लाइन और IDLE ये तीनों एक लेक्चर में। तो यहाँ पर करीब 4-5 चैप्टर में ये आपका सिलेबस हो जाएगा पूरा। उसके बाद यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर आपका सिलेबस आ गया है। तो उस दिन के टॉपिक में वहाँ से एंड करने के बाद यहाँ पर रह गया था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पाइथन लैंग्वेज। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पाइथन लैंग्वेज में आपको पढ़ने ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे मशीन लैंग्वेज की। देखो भाई, मशीन लैंग्वेज जो है एक भाषा होती है और जिसमें केवल 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट का उपयोग किया जाता है। और यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है, एक भाषा होती है कंप्यूटर की जिसे कंप्यूटर सीधे सीधे समझ लेता है। हम जो भी कुछ आउट इनपुट के ज़रिए यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करते हैं, वो हमारी वैल्यू डायरेक्ट नहीं जाती है, वो वहाँ पर बाइनरी डिजिट में होकर जाती है। मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है और जिसमें केवल 2 ही अंक होते हैं यानी कि 0 और 1, जो कि कंप्यूटर मात्र बाइनरी अर्थात संकेत वाली चीज़ों को ही समझता है और कंप्यूटर का सर्किट यानी कि परिपथ इन बाइनरी कोड को पहचान लेता है और इसे विद्युत संकेतों यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इसमें 0 का मतलब है लो या ऑफ और 1 का मतलब होता है हाई या ऑन। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड्स एक से अधिक भाषाओं में लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका जावा हो गया, C++ हो गया, विजुअल पाइथन हो गया और बेसिक पाइथन हो गई। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के निर्माण में इन भाषाओं को कंप्यूटर समझने में असफल रहता है। इन भाषा को कंपाइलर और इंटरप्रेटर के माध्यम से मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर इनपुट आउटपुट के कार्यों को पूर्ण कर पाता है। मशीनी लैंग्वेज को लिख पाना बहुत मुश्किल होता है, इसे सामान्य व्यक्ति द्वारा समझना और लिखना कठिन होता है। इसकी प्रोग्रामिंग को याद रखना भी अत्यंत ज़्यादा कठिन होता है। मशीनी भाषा को निम्न यानी कि जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है उसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन कोड्स ऐसे कोड्स होते हैं जिनको ट्रांसलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर इनके कोड्स को आसानी से समझ लेता है। यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो केवल लो लेवल लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है। इस प्रकार के प्रोग्रामिंग कोड्स का उपयोग किसी एक ही सिस्टम के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर लो लेवल के बाद यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे। देखो भाई, हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिससे कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स काफ़ी सरलता से लिखे जा सकते हैं। यह एक ऐसी तरह की भाषा होती है जिसमें एक सिंटैक्स निर्धारित होता है। इसके साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज को किसी इंसान द्वारा भी आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। अलग अलग तरह के हाई लेवल लैंग्वेज अलग अलग तरह के सिंटैक्स का यूज़ करके बनाई जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को चलाने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, जो कि इन हाई लेवल लैंग्वेज के कोड्स को लो लेवल यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद CPU इन्हें आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है। कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि PHP और पर्ल को चलाने के लिए इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है, जो कि इन हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है वो इनपुट द्वारा हम कोई भी हाई लेवल प्रोग्राम यहाँ पर इनपुट करते हैं तो कंपाइलर की सहायता से वो कंप्यूटर में जब रन किया जाता है तो आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज से कंपाइलर उसे मशीन लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है।
इस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग सबसे पहले 1950 के दशक में किया गया था। तब से लेकर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग पूरी दुनिया में व्यापक रूप से फैला है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज है आपकी असेंबली लैंग्वेज। तो देखो भाई, असेंबली लैंग्वेज ना तो पूर्ण लो लेवल लैंग्वेज है और ना ही ये मशीन लैंग्वेज होती है। इसकी भाषा को अन्य इनके मध्य की भाषा कहना उचित होगा, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज है और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके बीच की ये भाषा होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि इसके कोड चाहें लिखने एवं समझने में आसान हो, परंतु कंप्यूटर अन्य उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग की तरह असेंबली लैंग्वेज के कोड्स को भी समझ नहीं पाता है, जिस कारण इसके इन कोड्स की संरचना में परिवर्तन होते असेंबलर की सहायता से यहाँ पर होती है। यानी कि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है, इसे असेंबलर के द्वारा इसे कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। बाइनरी कोड्स में प्रोग्राम को राइट करने हेतु अंकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम के निर्माण हेतु संपूर्ण रूप से अक्षरों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर असेंबली कोड है, असेंबली लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर इनपुट की गई है, और जो असेंबलर है वो उसे मशीनी कोड यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक किसी संख्या को जोड़ हेतु न्यूमेरिक कोड्स का उपयोग कर ऐड ट्रांसलेट करने हेतु ट्रांजैक्शन जैसे अनेक कोड्स का उपयोग किया जाता है। इन भाषा से कोड्स का उपयोग कर कंप्यूटर को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्देश दिए जाते हैं और यह सब कार्य असेंबली लैंग्वेज की सहायता से पूर्ण किए जाते हैं। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे जो आपसे परीक्षा में करीब 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोसेस की। आखिर में पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया होने वाली है, तो यहाँ पर हमने स्टेप लिखे हुए हैं जिसके स्टेप के माध्यम से यहाँ पर हम बताने वाले हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट होता है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना तथा मॉडल तैयार करना। तो भाई देखो, सबसे पहले किसी भी समस्या को डिफाइन करना तथा उसकी मॉडलिंग करना, ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट में आ जाता है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको प्रॉब्लम का लॉजिक सॉल्यूशन प्राप्त करना है, यानी कि किसी भी समस्या, जब आपने कोई भी समस्या निकाली है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको निकालना ही पड़ेगा। किसी भी समस्या को हल करने के लिए लॉजिकल सॉल्यूशन एक क्लियर, फाइनाइट तथा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर यानी कि एक प्रक्रिया में होना चाहिए, और इसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। यहाँ पर जो स्टेप हैं यहाँ पर दिखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप, जो तीसरा स्टेप है हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि थर्ड स्टेप में एल्गोरिदम को एक वर्किंग कोड में चेंज करते हैं जिससे कंप्यूटर आसानी से समझ सके, और उसके लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिसमें हमें प्रोग्राम लिखना होता है। अब यहाँ पर हम पाइथन इंस्टॉलेशन का सचित्र वर्णन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम सचित्र वर्णन करने वाले हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको पीसी में किस तरह से पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है। तो देखो, सचित्र वर्णन की बात करें, पॉइंट नंबर 30 है आपका, जो आपका टॉपिक है वो तीसरा है इंस्टॉलिंग पाइथन यहाँ पर। तो स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है कि पाइथन डाउनलोड करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट होती है इसकी वेबसाइट होती है www.python.org। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, गूगल क्रोम करना है, वहाँ पर आपको ये जो कोड है आपका वेबसाइट का, वो वहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आपको, यानी कि पाइथन लिखेंगे आप। पाइथन के बाद आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट इसकी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू python.org। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखो, आज की बात करें तो आपका पाइथन का जो वर्जन है वो 3.11 आ चुका है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये पुराना पेज है इसलिए यहाँ पर हमने ले लिया है। अब इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉलिंग पाइथन 3.7 32 बिट यहाँ पर इंस्टॉल होने के लिए आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जो आपका स्टेप है वो प्रोग्रेस में रहेगा, और आपका सेटअप कंप्लीट होने के बाद आपको क्लोज कर देना है। इतना करना है बस आपके लिए। उसके बाद आपका पाइथन वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पाइथन का सचित्र वर्णन। और इसके बाद हम बात करेंगे पाइथन के वर्जन्स के बारे में। तो भाई देखो, पाइथन वर्जन की बात की जाए तो 1.0 वर्जन था जो आपका, वो जनवरी 1994 में लॉन्च किया गया था।
यानी कि जब पाइथन की शुरुआत हुई थी तभी इसका वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया गया था, करीब 2 से 3 साल बाद। उसके बाद 1.5 जो था आपका दिसंबर 1997 में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो 3.8 है आपका वो करीब अक्टूबर 14 2019 को रिलीज किया गया था। आज की बात करें तो भाई आज की डेट में 3.11 वर्जन है, जो कि बात करें तो 2022 में ये लॉन्च किया गया है। आप इसकी डेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये कुछ वर्जन्स हैं जो आप इन्हें रीड कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद बात करें भाई इसकी डाउनलोड की, तो हम डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर कोई भी डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें आप पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकें। तो पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम चलते हैं अपने पीसी पर, और वहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। और पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ आपको आईडीई यानी कि जिसमें हम कोड को लिखते हैं वो साथ में कंबाइन होकर आ जाता है। तो चलिए आप चलते हैं अपने पीसी पर, वहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर हम आपको प्रोग्रामिंग करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए आप चलते हैं, अब मिलेंगे आपको अपने पीसी पे। तो यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो पाइथन डाउनलोड है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है, यानी कि लिख देना है। तो यहाँ पर हम पाइथन सर्च करते हैं, पाइथन डाउनलोड। इस तरह से आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ही आपको डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो डाउनलोड पाइथन है आप इसे देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर डाउनलोड देख सकते हैं, जो वर्जन है इसका 3.11 है, और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप नीचे की साइड में देखेंगे यहाँ पर जो आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको 100% फ्री क्लासेस मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल नाउ आपको क्लिक कर देना है। आपका सेटअप है वो प्रोग्रेस में है, और यहाँ पर आपसे ये परमिशन मांगेगा, और जो सेटअप प्रोग्रेस है वो यहाँ पर होने लगा है। कुछ देर वेट कीजिए। इसे आपको एग्जिट नहीं करना है, ना ही आपको इसे कैंसिल करना है। आपको कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। और डेली लाइव क्लासेस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको 100% फ्री क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। तो सेटअप का जो प्रोग्रेस है वो अभी तक चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। और पाइथन की हमने एक क्लास और प्रोवाइड करा दी है, और जो हमारा सेटअप है वो पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ी देर और वेट कीजिए, अभी शायद एक आध फाइल्स रह गई हैं यहाँ पर, और जो आपका आईडीएल है वो इसी के साथ में कंबाइन होकर आ जाता है। तो आपको आईडीएल की ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने के लिए, आपको केवल पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, सेटअप पास सक्सेसफुल। अब आपको इसे क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका सर्च टैब है जिसमें आप फाइल्स देखते हैं, या फिर आप CMD खोलेंगे Windows+R से, जिसमें आपको CMD सर्च कर देना है। जैसे CMD सर्च करेंगे यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है पूरी तरह से डाउनलोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथन, यानी कि P और Y आपको लिख देना और एंटर कर देना। तो आप यहाँ देखेंगे पाइथन 3.11 जो वर्जन है वो पूरी तरह से यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, पाइथन की प्रोग्रामिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट। तो यहाँ पर हम प्रिंट लिख देते हैं, और प्रिंट लिखने के बाद जो छोटा वाला कोष्टक होता है, ब्रैकेट्स होता है, वो यहाँ पर आपको लगा देना है।
इसके बाद यहाँ पर जो आपको हैशटैग होता है, जो मतलब आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, वो यहाँ पर आपको लगा देना है। या आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल लगा देते हैं। सिंगल लिखने के बाद आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद उस कॉमा को या जो आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसे क्लोज करना है और कोष्टक से बंद कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं, जो हमने राहुल यहाँ पर टाइप किया था वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक वैल्यू और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, और सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है जो भी आपको नाम लिखना है। तो प्रिंट कोष्टक लगाया और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी और इसे एंटर करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू है अंकित, वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप चाहें तो एक और यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, या फिर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि a बराबर 10 और b बराबर 20। और उसके बाद यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। लेंगे a+b और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको 30 आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन करके यहाँ पर वैल्यू को रन कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो और भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ी और वैल्यू ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम लेंगे डायरेक्ट वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू लेने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो वो वैल्यू डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इसी तरह से आप यहाँ पर कोई भी रॉन्ग वर्ड या कोई भी प्रिंट की वैल्यू आप यहाँ पर गलत दे देते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू को यहाँ पर डिटेक्ट करके बता देता है कि आपने यहाँ पर क्या गलती की है। तो यहाँ पर हम एक गलत वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो फाइल का यहाँ पर दिखा रहा है डिड यू मीन प्रिंट, इसका मतलब यही है कि प्रिंट यहाँ पर ये गलती बता रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक गलती से यहाँ पर कितना रिस्की हो जाता है। आपको जो भी यहाँ पर वर्ड लिखना है वो पूरी मीनिंग के साथ लिखना है, कोई भी उसमें वर्ड लेटर मिस ना हो। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं। CMD के अंदर आप पाइथन की पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर एक गलती की वजह से आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको आइडियली चलाना सिखाएंगे। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है आइडियली, और जब आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका जो आइडियली है वो खुलकर यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ये आपका पाइथन के साथ कंबाइन होकर आता है ये सॉफ्टवेयर, इसे आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। जैसे लिखा हमने प्रिंट, उसके बाद कोष्टक, उसके बाद यहाँ पर कोई वैल्यू लिखेंगे और कोष्टक को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो जो वैल्यू है राहुल वो यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह से आप दूसरा वर्ड लेना चाहें तो वो यहाँ पर ले सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज इतनी इजी होती है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे आप समझिए कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी वैल्यू असाइन करते हैं। जो भी वैल्यू आप लेना चाहते हैं, कोई भी नाम वगैरह या किसी भी तरह की ऑपरेशन वगैरह करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभिषेक लिखा और यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो अभिषेक हमने नाम लिखा था वो प्रिंट होकर यहाँ पर हमें आउटपुट के रूप में मिल गया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली इजी लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू और ले लेते हैं।
इसकी लिखेंगे यहाँ पर काव्या और इस वैल्यू को हम कोष्टक के साथ एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप गलत वर्ड लिखेंगे उसी तरह का जो CMD में प्रोसेस आ रहा था वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। कोई भी गलत की यहाँ पर आप दबाएंगे या गलत लिखेंगे वो यहाँ पर आपको रेड कलर से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि पाइथन काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। आपको इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको पाइथन से रिलेटेड आपको सभी प्रकार की क्वेरी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा और PHP के साथ में आपको क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आपने PHP में काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया है, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आए हैं, इतनी लापरवाही नहीं कीजिए। तो यहाँ पर हम दूसरी वैल्यू यहाँ पर लेकर देखते हैं। जैसे कि लिखेंगे हम यहाँ पर दिस इज स्टडी लॉग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इसे क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट है वो आप देख सकते हैं, दिस इज स्टडी लॉग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हैं जिस तरह से हमने CMD में ली थी, यानी कि A इक्वल टू 100, B इक्वल टू 200 और यहाँ पर आप एंटर करेंगे, यानी कि जो इनका समय है वो यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और चाहे तो आपको जो कलर फॉन्ट वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं आप इनमें कोई भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो आपको सभी ऑप्शन आपको मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो आपका फ़ॉन्ट है। इसमें कोई भी फ़ॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पर कोई भी कलर वगैरह या बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको सुविधा मिल जाती है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड कीज़ वगैरह, विंडोज़ वगैरह यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपको कीज़ के ऑप्शन में कई सारी कीज़ विंडोज़ वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी।